जय हिंद साथियों, राजपास में आप सबका का स्वागत है। तो साथियों, यह जो वीडियोस है बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि बिहार बोर्ड का इस बार एग्जाम होने वाला है। आपका 17 फरवरी से डेट क्लियर हो चुका है बिहार बोर्ड की तरफ से। 17 फरवरी से आपका एग्जाम फिक्स है। तो मेरे दोस्त, यह जो वीडियोस है आप सभी के रिक्वेस्ट पर ही बनाया गया है और आप सभी के फ्यूचर को देखते हुए वीडियोस को बनाया गया है। इस वीडियोस में चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में साथियों बात करूंगा, वो भी मैथमेटिक्स यानी गणित। बहुत सारे स्टूडेंट की होता क्या है, मैथमेटिक्स की बात तो सुनते ही हलचल मचने लगती है, लेकिन साथियों हलचल मचने की कोई बात नहीं है। यह वीडियोस आपके लिए ही बना रहा हूं मैं। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और इस वीडियोस में पूरी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में साथियों बात करूंगा, उसका सॉल्यूशन होगा, बहुत लॉजिकली आपको समझ में आएगा और आप लोग भी कहोगे कि हाँ मैथमेटिक्स भी मेरी अच्छी हो रही है। साथियों मैं हम लोग चैप्टर वाइज प्रश्न के बारे में बात करूंगा जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। मेरे दोस्त, मेरे द्वारा जो बताए गए जितने वीडियोस में जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, उसमें से 80% प्रश्न आएगा ही आएगा। जो मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा हूं इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, थोड़ा सा दो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पूरी कंफर्म हो जाएगी कि इस चैप्टर से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का प्रश्न आएगा तब साथियों, ठीक है। तो पहले मैंने सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने से पहले कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। क्या है इसकी बेसिक चीज, अगर से बहुपद जो है चैप्टर पॉलिनोमियल है, इसके अगर बेसिक चीज आप लोग जान जाओगे तो ऑब्जेक्टिव भी आपके 2-3 नंबर की क्लियर यहां से हो जाएगी। क्या बेसिक चीजें हैं उसको समझ लीजिए मेरे दोस्त। तो पहले होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा कि बहुपद होने का शर्त, यानी बहुपद होने की कौन कौन से शर्त होते हैं, उस चीज को पहले समझ लीजिए। उसके बाद यहां से आपके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंफर्म है आपके बन जाएगी। क्या कह रहा है कि बहुपद होने के शर्त में क्या कहता है कि बहुपद का घात ऋणात्मक, जैसे कि मैंने यहां पे एक बहुपद लिख लिया, यह द्विघात बहुपद है। पहला रूल इसका कहता है क्या है कि बहुपद का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो घात है माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये माइनस में है तो वह बहुपद में गिनती नहीं हो सकता है साथियों। अब दूसरा रूल कहता है कि जो बहुपद का घात है p बटा क्यू के रूप में या कोई भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। इस तरह का अगर रहता है तो वह बहुपद में नहीं है साथियों। और इसका थर्ड रूल क्या समझ में आता है कि बहुपद में उपस्थित जो चर राशि है उसको वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर जो इस तरह से कोई बहुपद दिया हुआ है तो वह बहुपद में नहीं है साथियों। अब यह तीनों को छोड़कर जो चीज होगा वो आपका बहुपद में होगा साथियों। कभी कभी बटा वाला दे देता है, वो बहुपद में आपको नहीं होता है। तो यहां से आपकी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो क्लियर हो रही है साथियों। और दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं यहां पे देखूंगा, क्या है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे यहां से कि आपको यह समझाया गया होगा कि द्विघात जो बहुपद है, यानी बहुपद आप जानते हैं बहुपद के दो प्रकार से इसको डिवाइड किया गया। एक होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। तो आपको घात के आधार पर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो घात के आधार पर होता क्या है, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय। हम लोग पढ़े हैं बहुपद, इसलिए हम लोग द्विघातीय और त्रिघातीय के बारे में साथियों पढ़ेंगे। तो इसमें पूछता क्या है कि द्विघातीय जो बहुपद है, यह जो द्विघात बहुपद है इसमें शून्यकों की संख्या कई गो होता है भाई, इसमें कई गो शून्य का निकलता है। इसमें जो x का वैल्यू निकलता है ना साथियों, यानी इसमें x का वैल्यू को ही शून्य बोला जाता है। तो वही आपसे प्रश्न पूछेंगे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या देख रहे हो, जे पर जितना पावर होगा उतना ही उसका शून्य निकलेगा। जैसे कि यह लिख दिया गया द्विघात बहुपद, यह लिख दिया गया, ठीक है। तो इसका पावर कितना है, 2 है, तो पावर 2 है तो द्विघातीय और शून्यकों की संख्या क्या होता है, 2। अगर जो एक घातीय रहेगा, एक घातीय या इसको लिख दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए रैखिक बहुपद, एक घातीय लिख दिया या रैखिक बहुपद। इसका पूछता है इसमें शून्यकों की संख्या क्या होता है साथी, तो मेरे दोस्त 1 होता है इसका शून्यकों की संख्या। अगर आपसे पूछता है कि त्रिघात बहुपद में कितना होता है तो 3 होता है, उसमें शून्यकों की संख्या हो जाता है, ठीक है। और एक दो और ऑब्जेक्टिव के बारे में साथियों समझ लीजिए। जैसे कि आपको यहाँ पे बहुपद दिया हुआ रहेगा, जैसे मानते हैं कि हमारे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि यह जो है बहुपद, इसमें आपको कह देता है कि 1/अल्फा 1/बीटा निकले। ये जब देखते ही स्टूडेंट भागने लगता है कि भाई हमारा से नहीं होगा, हमारा से नहीं होगा, लेकिन आप ही से होगा। कैसे बनेगा से देखिएगा।
इसको शॉर्ट में सीधे यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान सीधे हम लोग लिख लेते हैं c यानी b/c लिख लीजिएगा माइनस b/c। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस b/c लिख लेंगे और किस तरह से इसको सीधे लिख लेंगे आंसर। इसका ये तो a b c तो -7/10 इसका आंसर हो जाएगा सीधे। ज्यादा अलुल जलूल बात करने का इसमें झंझट ही नहीं है, सीधे डायरेक्ट हो जाएगा साथियों। यहां से आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न साथियों क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न जो यहाँ पे लिखा हूं, एक दो और प्रश्न की इसमें बात करूंगा साथियों, पूरा क्लियर आपके। तो चलिए साथियों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं पहली प्रश्न के बारे में। पहला जो प्रश्न है क्या कह रहा है हमारे, कह रहा है कि निम्न द्विघात जो बहुपद का शून्य का आपको निकालनी है, जिसमें से बहुपद दिया गया हमको 3 बहुपद दिया हुआ है। पहला है x² प्लस 7x प्लस 10 है, कह रहा है इसका शून्य निकालिए। दोस्त यह समझिएगा, आपको क्लास 9th और 8th में समझे होंगे क्या है, जिसको हम लोग पढ़े थे गुणनखंड निकालना, जिसको हम लोग कहते थे फर्स्ट और लास्ट वाला से गुणनखंड तोड़ना। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता था, लेकिन यह आपको समझ में आएगा साथियों। यह वीडियोस मेरे वीडियोस पर आए हो, मेरे चैनल पर आए हो, मैं गारंटी देता हूं कि हर एक चीज में आपको बारीकी से समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा बेहतरीन। चलिए, तो इसमें कहते क्या है कि फर्स्ट से लास्ट में गुणा किए, वो भी अचर राशि क्या होता है 10 में, यहाँ क्या है 1 है, गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 को इसको तोड़ फाड़ करना है हमको, उठा पटक इसको कीजिए तो बस यही होगा। अब इससे ज्यादा ही टूटने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसको अब हमको कह रहा है कि 7 लाना है, यानी 10 को तोड़िए इस तरह से कि गुना करने पर तो मेरे दोस्त 10 आनी चाहिए, लेकिन जोड़ के और घटा के कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। देखिए तो इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 2 7 आ गया ना, लिख लीजिए ना x², पहले 2x वाला लिखिए चाहे 5x वाला लिखिए, प्लस क्या हो गया तो प्लस 10 हो गया। अब इसका हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे, ये सब तो आपको आता होगा, सिर्फ यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 को कॉमन लेंगे x+2 आ गया, x+2 और x+5 आ गया। अब मेरे दोस्त इसको कहता है कि शून्य का निकालने के लिए, तो यहाँ पे लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए कि अतः बहुपद कितना x² प्लस 7x प्लस 10 का मान क्या है तो शून्य है, का मान शून्य है, यानी 0 के बराबर है। तो 0 के बराबर कर लेंगे x+2 x+5 बराबर 0, तो x+2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, और x+5 बराबर 0, तो ये प्लस में है तो माइनस में कितना आ गया -2 और 5, नीचे लिख देंगे कि अतः इसका शून्य है -2 और 5 आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मेरे दोस्त ये सब बन जाएगा, आपको मैं सब प्रैक्टिस करा दूंगा। इसका दूसरा नंबर आपसे बन जाएंगे हम 3 नंबर के बारे में साथियों बात कर लेते हैं, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कंफ्यूज होना यहाँ पे नहीं है मेरे दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा आपको नंबर पूरा एकदम छीन लेना है बोर्ड वाले से कि हम बनाए हैं, सही बनाए हैं, नंबर हमको चाहिए। इस तरह से आपको गारंटी के साथ पढ़िए ना, बहुत मजा आएगा, सब चीज अच्छी प्रकार से समझ में आएगी साथियों। थर्ड नंबर है x² - 3। मैंने फर्स्ट बना दिया, सेकेंड आप लोग बना लोगे, सेम बेसिस वाला ये प्रश्न है। ठीक है, 4 तेज में भी लेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो मेरे दोस्त एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुईएगा, a² - b²। क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, उसी के फॉर्मेट में इसको तोड़ना है। a² यानी x²। अब देख रहे हुआ 3 का तो कहने कहिएगा तो वर्गमूल होता नहीं है, तो वर्गमूल नहीं होता तो एक उपाय है ना भाई, देखिए ना, वर्गमूल जब 3 का होता नहीं है तो इसी को रूट चढ़ा दीजिए और उसी का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, काम खत्म। अब देखिए इस फॉर्मूला में आएंगे, इसको एक बार प्लस करके लिख लीजिए x+√3, और एक बार क्या करके लिख लीजिए तो माइनस करके लिख लीजिए। यहां तक आ गई समझ में आपको? तो यहां तक जो समझ में आ गई तो वही तो हमको 0 करना है, वही लिख देंगे। अतः जो बहुपद है क्या x² - 3 इज इक्वल टू, इसको किसके बराबर कर देंगे तो 0 के बराबर, चाहे इसका मान 0 हो वो भी लिख सकते हैं। इसका पूरा डेडिकेशन वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स को क्लास 10 फॉर्म देखिएगा, उसमें इसके पूरे वीडियोस चैप्टर वाइज बेसिस पर आपको पूरा इंक्लूड किया है। उस वीडियो को जाकर देखकर ज्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं साथियों। अगर से न्यू अभी स्टूडेंट है, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज्यादा बेटर है, उसको भी देख सकते हैं, आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए इसका मान हमको आया है, इसको गुणनखंड करने पर क्या है x+√3 और फिर आ गया है x - √3 बराबर 0। इसको 0 के बराबर फर्स्ट वाले को करते हैं तो ये वाला प्लस में है दोस्त, आ जाएगा माइनस में, ये वाला माइनस में है दोस्त, आ जाएगा प्लस में। मान आ गया हमारे पास, x का जो वैल्यू
-√3 और +√3, यह इसका क्या हो गया, तो आंसर आ गया मेरे साथियों। ये चीज आपको समझ में आ रही है यहां तक। अब चलिए हम 2 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग समझते चलेंगे। 1 नंबर प्रश्न तो आपको अच्छे प्रकार से दोस्त समझ में आ गई होंगे। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि द्विघात जो बहुपद इसमें हमको ज्ञात करनी है, यानी कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालिए, द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद बताइए तो इसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है दोस्त। आप लोग पढ़े होंगे शून्यकों के गुणनफल योगफल के बीच के संबंध, रिलेशनशिप, आपसी संबंध, वही चीज पढ़ना है हमको साथियों। तो दूसरा नंबर जो प्रश्न है देखते चलिए ना, आपको मक्खन मलाई की तरह समझ में आएगा। कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालिए, कह रहा है कि 2 घात वाला बहुपद हमरा बताइए जिसके शून्यक दिले है हो भाई, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे पढ़ते हैं शून्यकों का योगफल को आप लोग फॉर्मूला से जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा। वही चीज मैंने पहले लिख लेता हूं, 2 का 1 बना दूंगा, दूसरा बन जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दे दिया है 1, और दूसरा कह रहा है अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है साथियों। अब कह रहा है कि द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, द्विघात बहुपद के लिए तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² तो लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा भी मान 1 है। x² इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 1, यही हमारे पास आ गया द्विघात बहुपद आ गया साथियों। इस तरह से इसका दूसरा नंबर प्रश्न को हम लोग समझ लेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आता है 3 नंबर जो प्रश्न है त्रिघात बहुपद से संबंधित है। कुछ और प्रश्न इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। 3rd नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो 3rd नंबर यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि बहुपद एक दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद है, उसमें कह रहा है कि शून्यक भी दिया हुआ है भाई। तो आप जानते हैं कि त्रिघात बहुपद में कई शून्यक, तो 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा को हम लोग लेकर यहाँ पे सुलभ करते हैं। लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा नहीं दिया हुआ है, कुछ मान दिया हुआ a माइनस बी, ए और a प्लस बी के रूप में हमको दिया गया है। तो कह रहा है कि a और b का मान निकालने के लिए, तो पहले तो यहाँ पे हम लोग बहुपद लिख लेते हैं। जो बहुपद हमको दिया है त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1, इसका शून्यक दिया हुआ है। यानी मान लीजिए अल्फा का मान a माइनस बी है, बीटा का मान a है, और यह गामा का मान a प्लस बी दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त इसके लिए आपकी किस चीज की कैसे फॉर्मूला लगेगी यहाँ पे देखते चलिएगा। इसमें कह रहा है a और b का मान निकालने के लिए हम प्रश्न को यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न को समझेंगे और इसके आंसर को यहाँ पे देखेंगे हम लोग साथियों। चलिए देखते चलिएगा। तो पहले इस तरह के प्रश्न को हमको निकालना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। तो ये ए बी और सी और ये डी है, तो माइनस बी बाई डी होता है। इस तीनों को अगर जब हम जोड़ते हैं, ए माइनस बी है, फिर बीटा का मान ए है, गामा का मान ए प्लस बी है। अब देखिए माइनस बी यानी कितना -3/1। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों, बी से बी कैंसिल, 3a और माइनस माइनस प्लस 3 यानी a बराबर 3/3 यानी 1। a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, तो 1 आ गया। ये तो शून्यकों का योगफल से बन गया। अब यहाँ पे इसका निकालना है शून्यकों का गुणनफल हमको देना है। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे समझ लेंगे आप लोग, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डी बटा, सॉरी यहाँ पे तो माइनस बी बाई होता है, अब माइनस डी बाई। इस तीनों को गुणा कीजिए, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए बराबर माइनस डी यानी -1/1 हो गया। दोस्त एक बार देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a² माइनस b² हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, बराबर a बराबर -1। अब a का मान, इसको अगर समीकरण फर्स्ट माने है, चाहे a का मान यहां से रख दीजिए, कितना 1 माइनस b² 1 बराबर -1। ये तो पूरा गुना कीजिएगा तो 1 होगा, यही आ जाएगा -1। ये वाला प्लस में रहेगा तो माइनस में 1 माइनस 1, ये कितना हो गया, तो -2 हो जाएगा। माइनस b² इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, b² इज इक्वल टू t2, अब b होगा तो प्लस माइनस √ से हट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास मान जो आ गया है, a का वैल्यू लिख लीजिएगा 1 और b का वैल्यू प्लस माइनस कितना हो जाएगा,
तो √2 हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे के प्रश्न को, एक दो और प्रश्न को हम लोग यहाँ पे साथियों एक और प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, जो 3 प्रश्न के बारे में साथियों बात कर लिया हूँ। 4 नंबर प्रश्न क्या है, एक त्रिघात बहुपद आपको निकालनी है। इसमें त्रिघात बहुपद बताना है जिसका शून्यकों का क्या कार्य है, शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ गुना कर उसका योग तथा और उनके शून्यकों का गुणनफल, यानी तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो त्रिघात बहुपद में दोस्त कह रहा है यहाँ पे निकालने के लिए। तो क्या कह रहा है प्रश्न को, उसको हम लोग समझ लेते हैं। पहले हमें दिया क्या क्या गया है, कह रहा है कि दो शून्यकों का योगफल पहले कितना है, तो 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 है, और कह रहा है कि दो शून्यकों को एक साथ गुना कर उसका योगफल कितना दे रहे हैं मेरे दोस्त, तो -7, और तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो -14 दे रहे हैं। अब कह रहा है कि त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद बराबर मेरे दोस्त फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है फॉर्मूला त्रिघात बहुपद का, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तभी आपसे बढ़ेंगे। फॉर्मूला को जरूर याद कीजिएगा मेरे दोस्त। तो हो जाएगा x का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 2 आ गया, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा तो -7 इंटू एक्स, फिर इसमें है अल्फा बीटा गामा -14 है यहाँ पे। तो इसको सही करते हैं, x का क्यूब -2x² प्लस ये हो जाएगा -x और प्लस 14, ये आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों। 2-3 बार इस वीडियोस को आराम से देखिए कंप्लीट, तो आपको पूरा समझ में आएगा साथियों। ठीक है, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि सही में आप पूरा समझ में आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ये वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में थोड़ी सी लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गई है, जिससे मेरी फेस आपको अच्छे प्रकार से नहीं दिख रही हो साथियों, लेकिन आने वाली कुछ वीडियोस में हम यहाँ पे इस पर कार्य करेंगे और आपको बेहतरीन वीडियोस बनाकर देंगे, बेहतरीन क्वालिटी के साथ। आपके एग्जाम के लगातार मैं वीडियो बनाऊंगा मेरे दोस्त, आपके एग्जाम को सफल बनाऊंगा, आपको अच्छा नंबर में दिलाऊंगा बिहार बोर्ड की तरफ से। मेरे जो जितने वीडियोस चल रहे मैथमेटिक्स की या अदर क्लास 12 का भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बना दिया हूं आपके लिए, उसको भी देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश का, क्लास 10 का भी बनता ही रहेगा। सबसे ज्यादा मैं क्लास 10 पर फोकस करूंगा, मैथमेटिक्स पर, जो आपको बहुत कमजोर है साथियों। बहुत सारी दोस्त की स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर इस पर थोड़ी सी वीडियोस बनाइए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कीजिए साथियों। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्त सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।